हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अभी रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। मैं सुबह हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद बैठ के मोबाइल देख रही थी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि एक मैसेज आया, स्कूल का मैसेज था कि जो टीचर्स गांव नहीं गए हैं, जो यहीं पे हैं, वो स्कूल में आ जाइए 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि एलसी आए हैं तो एलसी में साइन करना है। तो मैं जा लूँगी क्योंकि मुझे बाहर निकलना था। आज 6 तारीख के बाद से मैं बाहर नहीं निकली और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं की है, तो सेल डाउन हो जाएगा। मेरी गाड़ी ज़्यादा तो चलती नहीं, पास में ही, मतलब स्कूल पास में ही है, स्कूल जाना है ना, और मार्केट के लिए कभी गई तो इसलिए गाड़ी चलती तो सेल डाउन हो जाएगा। तो मुझे आज निकलने का मन था ही, थोड़ा काम है बाहर का भी, वो भी करके आऊँगी, स्कूल भी जा लूँगी। बाहर जो काम है वो है, अभी जो नासिक गई थी ना मैं शिवरात्रि के टाइम पे, वहाँ पे नासिक में मेरी एक जेठ की बेटी है, उनके घर पे गई थी। तो उनका एक 10-11 साल का बेटा है, उसकी थ्रेड सेरेमनी है। तो उसकी थ्रेड सेरेमनी के लिए मुझे कुछ सामान लेना है, तो मुझे यहाँ पे एक बंगाली दुकान है, वहाँ पे जाना है। तो मुझे ये सारा काम था ही, तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ कि चलो स्कूल भी जा लूँ और बाहर का भी काम करके आऊँ। एक बार निकलती हूँ तो जितना हो सकता है सारा काम करके आऊँगी, घर का भी दूसरा जो छोटा मोटा काम है वो करके ही आऊँगी। चलिए मैं दुकान जाके फिर मिलती हूँ। 6 तारीख के बाद से बाहर नहीं गई, मतलब अकेली नहीं गई। बाहर तेज़ धूप है, इसलिए मुझे अपने आप को पूरा कवर करके जाना पड़ेगा। शाम को आज बगीचे में भी जाऊंगी, बहुत दिन हो गए मैं बगीचे के लिए भी नहीं निकली। मतलब जब से छुट्टी गिरी उसके बाद से मैं बाहर ही नहीं निकली बिल्कुल। थोड़ी बहुत कपड़े की धुलाई लेके बैठी हूँ। इतने सारे कपड़े निकल रहे हैं, मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं, बहुत सारे चीज़ें हैं घर के लिए धोने के लिए। अभी तेज़ धूप है ना, तो जितनी चीज़ें धो धा के सुखा लूँगी, सूखी चीज़ को भी धूप खिला लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। लास्ट ईयर ना जुलाई के एंड से शुरू हुआ था बारिश, कंटिन्यूअस बारिश होना। पूरा अगस्त तक एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन बारिश नहीं हुआ। ऐसा मतलब उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को सुखाना, तो मुश्किल होता ही है। जो सूखे हुए चीज़ रहते हैं वो भी सीले हो जाते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि चीज़ें कम से कम निकालें। जैसे तो पहले ही धूप वूप खिला के सब चढ़ा देना है ऊपर, तकिया वकिया कंबल वम्बल जो भी निकले हुए हैं बाहर, क्योंकि सिलापन आ जाता है उसमें। तो अभी धूप का बराबर यूज़ कर लेना है। और ऐसे भी मेरे घर पे भी धूप कम आता है, 1-2 खिड़की है जहाँ पे धूप आती है। चलिए बाद में जाके मिलती हूँ, बाद में आके मिलती हूँ, या दुकान में चालू करूँगी मैं कैमरा, दुकान दिखाऊँगी आप लोगों को। अब मैं अपने आप को कवर करके फिर निकल रही हूँ। पहले जाऊँगी स्कूल का काम कंप्लीट करके फिर मैं जाऊँगी दुकान पे। अभी मैं पहुँच गई हूँ स्कूल। ऐसे तो ढके हुए कोई पहचाना नहीं चाहिए, लेकिन पहचान जाएंगे क्योंकि रोज़ ही मैं आती हूँ, सभी मुझे पहचानते हैं। यहाँ से मैं पहुँच गई हूँ दुकान वाली बिल्डिंग पे। ये दुकान, जिस बिल्डिंग में दुकान है उसी वाली बिल्डिंग में पहुँच गई हूँ। तो बंद लग रहा है। इतनी कड़ी धूप में मैं गई, जाके देखती हूँ दुकान बंद है। दुकान बंद, चलो घर वापस। वहाँ से मैं पास में ही बाज़ार थी, मैं बाज़ार पहुँच गई क्योंकि घर का कुछ सामान लेना था मुझे, वो कंप्लीट करके फिर मैं घर चली आई थी। ये मैं अभी लौट के आ गई हूँ, नीचे पार्किंग में हूँ। हेलमेट वगैरह गाड़ी में रख के फिर सामान लेके मैं ऊपर आ जाऊँगी घर पे।
अच्छा, हमारा फास्ट लिफ्ट बंद है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड लिफ्ट है, उसमें आई में देखो ये सब्जियां लाई। जिस काम के लिए निकली थी वो तो देखा आप लोगों ने, हुआ नहीं क्योंकि दुकान बंद थी। कभी फिर कभी निकलूंगी हस्बैंड के साथ, शाम को हो जाएगा काम। फिर मैं सब्जी की मार्केटिंग करके लाई हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत धूप थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी शुगर केन जूस पी लूँ, बट मैं भूल गई। तो घर के सामने से आके लस्सी पी ली, बट एकदम थर्ड क्लास लस्सी था। मैंने बोला मैंगो लस्सी देने के लिए, तो मैंगो लस्सी ऐसा दिया, कैसा लग रहा था। अब दही का नामो निशान नहीं है, पतला मैंगो का जूस है। और उसमें भी बर्फ़ ऐसे जम गया था ना कि निगल ही नहीं पा रही थी कि गला कट जाएगा। ऐसे कांच के टुकड़े जैसे बर्फ़ थे। बर्फ़ वाला पी के तो उल्टा हालत ख़राब हो गया। चलो फिर बाद में मिलती हूँ। फाइव 34 हुआ है अभी, 5:30 बजे ये ऑफिस से छूटते हैं। 4 मिनट में मुझे फ़ोन कर दिया था कि आप रेडी होकर नीचे आ जाओ, बट उनका फ़ोन आ गया, वो आ गए। मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। फिर ले ली मैंने आम उतारने के लिए। जाके देखती हूँ आज क्या क्या है। मुझे रास्ते तक चल के जाना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर नहीं आए। बीच में इस एरिया में बारिश हुई थी, तो बहुत सारे आम जो है वो खराब होके नीचे गिर गए हैं। এগুলো খারাপ হয়ে পড়ে গেছে গো, খারাপ হয়ে পড়ে গেছে। अभी जामुन दिख रहे तो मैं इनको बुला के बोली आप निकाल लो, नहीं तो इतना आपको नहीं मिलेगा बाद में, अब रख दोगे तो। छोटा छोटा साइज है ना। ये देखो ये तो तपूरी उतारा, अभी भी इतना सारा है, बहुत है अभी भी। इस तरफ से नहीं दिख रहे अच्छे से, पीछे की तरफ से है बहुत सारा। इसमें का आम शायद लग रहा है कि इधर बारिश हुई थी, बहुत सारे आम गिरे हुए हैं नीचे, खराब हो गया है सब। थोड़ी बहुत बची हुई है, कल परसों आके उतारवा लेंगे। इस कॉर्नर पे पक गया दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, कलर हो गया है, उस अंदर से देखना पड़ेगा इसको। ये वाला जामुन का पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारा पेरू लगा है। इसमें लाल पेरू होता है, बहुत पूरा एकदम सिर से पैर तक भर गया है इसका। छोटा छोटा देखिए, कवर नहीं हो पा रहा है, लग रहा है उल्टे तरह से लेता हूँ मैं। শুনছি না, পুরো একদম পায়ের থেকে মাথা অবধি আছে, পুরো গাছটাতেই আছে। ये है आज शाम का नाश्ता। ये जाम्बू, ग्रीन कलर का जाम्बू मैं बाज़ार से लेके आई थी, और ये पके हुए आम जो घर पे रखे थे, शाम के नाश्ते में ये निकाल दिया मैंने। जो बाज़ार में लेके आई थी सब्जियां और जो आम उतार के लाई थी, सबको ठिकाने लगाने हैं ना,
तो मैं सबको पैकेट में भर भर के फ्रिज में रख रही हूँ। और जो फ्रिज में जगह नहीं है वो मैंने बाहर रख दिया, कुछ और बना लूँगी। बाहर रखे हुए आम को पहले मैं यूज़ कर लूँगी। अब आ गए देखो ये बर्तन की टर्न। पूरे दिन काम ख़त्म नहीं होते और बर्तन तो कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे पूरी दुनिया एक दिन शायद ख़त्म भी हो जाए, बर्तन कभी ख़त्म नहीं हो जाएगी। बर्तन तो हमेशा ही है। मुझे वो जाम्बू खिला रहे थे कि देखो कितने मीठे हैं। मैं बाज़ार से जो ग्रीन कलर की जाम्बू लाई थी उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं थे। ये वही बोल रहे थे कि देखो इसमें कितने टेस्ट हैं। वो वाला जो तुम बाज़ार से लेके आई थी उसमें अगर काली नमक नहीं डालते तो बिल्कुल टेस्ट नहीं लगता, उसमें उतना टेस्ट नहीं था। अब आ गई डिनर की बारी। डिनर में मैंने बनाया चावल, फिश, भाजी और चटनी। आफ्टर डिनर गुड नाइट।